राजधानी देहरादून एक बार फिर एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कल लोकार्पण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 अप्रैल को इसे जनता को समर्पित करेंगे। काफ़ी समय से, कई वर्षों से इसके शुरू होने की जो मांग थी वो चल रही थी। लगातार तारीखें भी आई, लगातार तिथियां बदली गई, लेकिन कल वो दिन आ ही गया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कल लोकार्पण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून में एक रोड शो करेंगे। इसके लिए जो तैयारियां हैं उनको भी आज अंतिम रूप दे दिया गया है। देहरादून से लेकर जो सहारनपुर है और जो देहरादून के अंदर के जो मार्ग है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे, उस मार्ग को चकाचक किया गया है और उस पर जो सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको भी पूरा कर लिया गया है। इस समय हम उसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और ये जो जहाँ जिस मार्ग पर हम खड़े हैं ये उत्तराखंड बॉर्डर है। यहाँ उत्तराखंड की सीमा है और मेरे सामने की तरफ यूपी की सीमा शुरू हो जाती है। ये यहीं से ही जो दिल्ली देहरादून जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका जो शुरू होता है, जो उसका आगाज़ होता है, यहीं से ही होता है। जो 210 किलोमीटर लंबा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कल जनता को समर्पित होने जा रहा है। इसका जो उत्साह है लोगों में लगातार वो भी देखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जब आएंगे तब देहरादून में एक रोड शो भी होगा। अगर प्रधानमंत्री कार्यक्रम की बात करते हैं तो सहारनपुर के गणेशपुर में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो इसी एलिवेटेड रोड से होते हुए माँ डाट काली मंदिर पहुँचेगा। माँ डाट काली मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री यहीं से इसी रास्ते से होते हुए देहरादून की ओर रवाना होंगे और देहरादून में जो गढ़ी कैंट है, महेंद्र ग्राउंड में प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है। यहाँ गढ़ी के रास्ते डाट काली मंदिर के बाद जो गढ़ी कैंट तक प्रधानमंत्री का एक रोड शो होगा। वहाँ जो देहरादून वासी हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसकी जो तैयारियां हैं उनको भी अंतिम रूप दे दिया गया है। देहरादून के अगर अंदर के हिस्से की बात करते हैं तो वहाँ पर जो रेलिंग है उनको भी लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। इस समय जो कॉरिडोर है उस पर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था की जो तमाम एजेंसियां हैं, जो पुलिस बल है, जो जिसकी तैनाती फोर्स की यहाँ पर होनी है वो भी कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं कि तमाम जो जगहें हैं वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती इस समय हो गई है। माँ डाट काली मंदिर में लगातार व्यवस्था चल रही है, देहरादून में अंदर व्यवस्था चल रही है। चूँकि देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण परियोजना है और 210 किलोमीटर लंबा ये जो एक्सप्रेसवे है, इसके बनने के बाद जो दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो भी लगभग 2.5 घंटे की रह जाएगी। 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो तय होगी। इसके बनने के बाद जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी सही होगी। लगातार जो समय लगता था एक दिल्ली जाने के लिए वो भी कम होगा। जो कई इस पर अंडरपास हैं वो भी बनाए गए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पर जो एक खास निर्माण किया गया है वो कॉरिडोर का है, जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। यानी जो शिवालिक के जंगल है मोहन में इसका निर्माण किया गया है और 500 से ज़्यादा पिलरों पर ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। खास बात यह है कि ऊपर से इस कॉरिडोर से जो वाहन है वो निकलेंगे और नीचे से जो वन्यजीव है वो भी लगातार उनका आवागमन है वो भी होता रहेगा। खास इसको देखते हुए इसका निर्माण किया गया। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 12 किलोमीटर लंबा मार्ग है उसको बनाया गया। देहरादून के जो माँ डाट काली मंदिर है यहाँ से जो शुरू होता है और सहारनपुर के गणेशपुर वहाँ तक ये समाप्त होता है। कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो भी आप देख सकते हैं। जो उत्तराखंड का बॉर्डर है यहीं से उत्तराखंड शुरू होता है, उत्तराखंड की टनल है, यहीं पर जो फुलवारी है वो भी एक भव्य की गई है। तमाम जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। माँ डाट काली मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन को आएंगे उसके 2 दिन पहले ही यानी कल माँ डाट काली मंदिर में भक्तों का जो आवागमन है वो भी बंद कर दिया गया था। अब किसी भी प्रकार के जो भी भक्त हैं वो मंदिर में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री जो पहुंचेंगे, एसपीजी जो अलर्ट है वो भी लगातार मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। देहरादून में जो देहरादून से आने वाले लोग हैं उनके लिए जो एलिवेटेड कॉरिडोर है यानी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसको पूरी तरीके से 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। कल रूट डाइवर्जन प्लान भी पुलिस की ओर से लागू किया था। दोनों राज्यों की पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान कर दिया गया था। जो सहारनपुर की तरफ से देहरादून आने वाले लोग हैं उनके लिए भी अलग मार्ग तय किया गया था और जो देहरादून से दिल्ली यानी सहारनपुर जाने वाले मार्ग हैं उनके लिए भी अलग रूट तय किया गया था। जब प्रधानमंत्री इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे वो भी एक ऐतिहासिक पल होगा और जब देहरादून में रोड शो करेंगे वो भी एक अलग ही माहौल जो देखने को मिलेगा। देहरादून की जनता भी इसके लिए काफ़ी उत्साहित है और लगातार जो व्यवस्थाएँ हैं उनको प्रशासन करने में जुटा है। इस समय माँ डाट काली मंदिर में भी लगातार जो व्यवस्था चल रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर में पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की है। उन्होंने भी यहाँ इसलिए वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री कार्यक्रम होगा, उसमें कोई व्यवधान है, कोई अड़चन ना आए या जो सुरक्षा की व्यवस्था है हर तरीके हर पहलू पर एक दिन पहले ही जाँच की जा रही है और लगातार जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको लेकर अब अंतिम रूप से तैयारियाँ कर दी गई है।
माँ डाटकाली मंदिर में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, वो भी हम आपको एक बार दिखाते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने देहरादून आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित मां डाटकाली मंदिर के दर्शन को भी पहुंचेंगे। 14 अप्रैल यानी कल जब प्रधानमंत्री का काफिला एलिवेटेड कॉरिडोर से होते हुए मां डाटकाली मंदिर पहुंचेगा। यहाँ जो मंदिर का गर्भगृह है, मंदिर का परिक्रमा स्थल है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन करेंगे। 10 से 12 मिनट का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मां डाटकाली मंदिर में रहेगा। इसे लेकर जो तैयारियां हैं उनको आज अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। इसमें आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी, कितनी व्यवस्था जो प्रधानमंत्री कार्यक्रम की है वो चल रही है। माँ डाटकाली मंदिर में जो पिछले 1 सप्ताह से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है, प्रधानमंत्री के जो होर्डिंग्स है, जो अन्य जो तमाम तैयारियां हैं उनको किया जा रहा है। रंग रोगन समेत जो तमाम पेंटिंग का कार्य है वो भी माँ डाटकाली मंदिर में पूरा कर लिया गया है। इस समय जो मंदिर का मुख्य परिसर है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। एसपीजी जो लगातार मंदिर में पहुंचकर स्थिति देख रहे, जायजा ले रही हैं और तमाम जो प्रधानमंत्री जिस समय आएंगे, जो प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर जैसे जैसे प्रधानमंत्री आएंगे उसको एक बार दूरवार चेक किया जा रहा है। मंदिर में जो मुख्य रूप से पूजन है वो महंत रमन प्रसाद गोस्वामी है, उनके बेटे हैं। 3 से 4 या 5 आदमियों को ही मंदिर के अंदर रहने की अनुमति दी गई है। जब प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचेंगे वो 12 मिनट का जो कार्यक्रम होगा वो मंदिर के जो परिक्रमा स्थल है वो वहीं पर होगा। जो मंदिर के अन्य स्थल है यानी ये जो यज्ञशाला है वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे और यहीं से ही दर्शन करने के बाद वो देहरादून की ओर लौटेंगे। खास बात ये भी है कि माँ डाटकाली मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी निराला, जो काफ़ी अलग है। सड़क निर्माण और जो टनल निर्माण है उससे ही मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। पहले नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जो माँ डाटकाली मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री माँ डाटकाली मंदिर के दर्शन के लिए नहीं आया और पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम माँ डाटकाली मंदिर में होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री माँ डाटकाली मंदिर में दर्शन को पहुंचेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। इस समय सहारनपुर के जो जिलाधिकारी हैं और जो तमाम प्रशासन है उसने भी यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि जायजा लिया है, क्योंकि जो माँ डाटकाली मंदिर है वो उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर पर स्थित है। एक हिस्सा यूपी के क्षेत्र में आता है, दूसरा हिस्सा उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है। जो मंदिर का मुख्य स्थल है वो यूपी की सीमा में आता है। जो अन्य तमाम जो प्रसाद की दुकानें हैं, ये जो अन्य दूसरा स्थल है वो उत्तराखंड के हिस्से में आता है। इस लिहाज से भी यूपी और उत्तराखंड जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। दोनों प्रशासन यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगातार तैयारी कर रहे हैं। माँ डाटकाली मंदिर का इतिहास है, जो लगातार यहाँ पर जो नया वाहन लिया जाता है उसके वाहन पर चुंडी बनवाई जाती है। मान्यता है कि जब नया वाहन लेने पर माता रानी की चुंडी बनवाई जाती है तो माता रानी स्वयं उसकी रक्षा करती है। इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो जब टनल का निर्माण यहाँ पर हो रहा था, अंग्रेजों के समय में जब टनल बन रही थी उस समय लगातार बाधा आ रही थी, लगातार एक जो टनल है उसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। मान्यता है कि जो महंत बताते हैं, जो यहाँ की परंपरा है वो ये भी है कि जब एक अंग्रेज थे जो इंजीनियर थे उनके सपने में माता रानी आई और उसके बाद उनके कहने पर यहाँ पर जो पिंडी है माता रानी की वो स्थापित की गई। 1804 के लगभग यहाँ पर मंदिर का इतिहास है। जब मंदिर स्थापित हुआ था उसके बाद से लगातार भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है जो यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर पर स्थित है। कल प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं और बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। डाटकाली का मंदिर का दर्शन करने के बाद, माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री देहरादून की ओर रवाना होंगे और वहाँ जनसभा करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।